जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल गोलू एजुकेशन कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं की गणित प्रश्नावली 4.3 का तीसरा सवाल, जो कि दोस्तों हमने पिछले वीडियो में इसके 2 सवाल कर लिए थे। चलिए दोस्तों अब करते हैं हम इसका तीसरा सवाल। इसमें प्रश्न में हमें क्या लिखा हुआ है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। क्या है दोस्तों, यदि मूलों का अस्तित्व है तो हमें क्या करना है, उन्हें ज्ञात करना है। चलिए दोस्तों हम करते हैं, इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। क्या होता है दोस्तों, c बराबर 0। और d बराबर हमें क्या ज्ञात करना पड़ता है, तो d बराबर यानी मूलों का अस्तित्व हमें क्या करना है दोस्तों, मूलों का अस्तित्व है या नहीं। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं, d का सूत्र लिख लेते हैं, d बराबर b² माइनस के 4ac। क्या लिख लिया दोस्तों हमने, b² माइनस के 4ac। b का मान हमारे पास दोस्तों क्या है, b का मान है हमारे पास माइनस के 6। क्या है दोस्तों, माइनस के 6 प्लस के माइनस के 4 गुणे a का मान हमारे पास क्या है दोस्तों 2 है। क्या है दोस्तों, हमारे पास a का मान 2 है, गुणे c का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, c का मान हमारे पास है क्या है दोस्तों, c का मान हमारे पास 3 है। क्या है दोस्तों, c का मान हमारे पास 3 है। देखिए दोस्तों, जब हम 6 का क्या करेंगे दोस्तों, वर्ग करेंगे, माइनस के 6 और माइनस के 6, 6 छंग कितने हो जाएंगे दोस्तों, 36 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे दोस्तों, 36 से माइनस कट जाएगा, या माइनस से माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा, या प्लस का आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देते हैं, डायरेक्ट 6 छंग 36 लिख देते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6, 6 चौको कितना हो जाएगा दोस्तों 24। कितना आ जाएगा दोस्तों 24। और हम 24 को घटा देंगे कितने में से दोस्तों, 36 में से हम क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। कितने कर देंगे, माइनस 36 में से 24 को हम घटा देंगे। चलिए दोस्तों करते हैं इसको। हमारे पास d बराबर क्या आ जाएगा, d बराबर हमारे पास दोस्तों क्या आ जाएगा, d बराबर हमारे पास आ जाएगा दोस्तों, कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, d बराबर आ गया हमारे पास 12। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास, d बराबर आ गया हमारे पास 12। चलिए दोस्तों अब लिख देते हैं यहाँ पर द्विघात सूत्र। क्या लिखा देते हैं, द्विघात सूत्र, द्विघात सूत्र लगा देते हैं। यहाँ पर द्विघात सूत्र क्या कहलाता है दोस्तों, x बराबर क्या है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। क्या है दोस्तों, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटे में 2a। चलिए दोस्तों यहाँ पर करते हैं और आगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, हम x लिख लेंगे बराबर b की जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, हमारे पास b का मान कितना है, माइनस का 6। क्या है दोस्तों, माइनस का 6। और कितने लगे हुए हैं दोस्तों, यहाँ पर एक माइनस ए है, एक माइनस ए है, तो डबल माइनस लगे हुए हैं, तो हम प्लस के लिख देते हैं 6। कितने लिख देते हैं दोस्तों, डायरेक्ट लिख देते हैं प्लस के 6। प्लस के 6 लिखने के बाद हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, प्लस माइनस अंडर रूट डी का मान हमारे पास क्या आया था दोस्तों, हमने 12 निकाला था। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, 12 लिख लिया। और बटे में कितना है, यहाँ पर बटे में 2 गुणे ए का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, ए का मान है हमारे पास 2। कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास ए का मान आ गया 2 बराबर। यहाँ पर करते हैं फिर से, यहाँ पर कर देंगे x बराबर क्या कर देंगे दोस्तों, x बराबर यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, हम 12 को वर्ग निकालेंगे। 12 का क्या निकालेंगे दोस्तों, वर्ग निकालेंगे। वर्ग को हम कैसा निकालते हैं दोस्तों, वर्ग को हम ऐसा निकालते हैं, देखिए दोस्तों 12 का वर्ग निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, इसमें 12 में भाग कितनी बार जाएगा, 6 बार, 2 छक्के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 3 6, जिसका जोड़ा बने उसको कहाँ पर लिख देते हैं हम दोस्तों, बाहर लिख देते हैं, और इसको कहाँ पर लिख देते हैं, 3 को अंदर लिख देते हैं। हमने क्या निकाल लिया दोस्तों, 12 का वर्ग निकाल लिया है। चलिए दोस्तों हम लिखते हैं इसको, यहाँ पर लिख देंगे 6 प्लस माइनस क्या आ जाएगा दोस्तों, 2 अंडर रूट बटे में कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, अंडर रूट 3 आ जाएगा, और बटे में 2 दूनी कितना आ गया हमारे पास, 4 आ गया। चलिए दोस्तों इसको आगे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास कॉमन क्या निकलेगा, हमारे पास दोस्तों इन दोनों में कॉमन निकलेगा 2। 6 में और 2 में क्या देखना है दोस्तों, हमें कॉमन क्या निकल रहा है। हमारे पास कॉमन कितना आएगा दोस्तों, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, हमारे पास कॉमन 2 निकल आएगा। 2 हमारे पास क्या है दोस्तों, बाहर निकल आए। अब 2 से लगाएंगे, 3 में भाग कितनी बार जाएगा दोस्तों, 2 3 6, कितना बेर गया, 2 3 6, 3 बार चला गया। क्या चला गया दोस्तों, भाग चला गया हमारे पास
3 बार, 2 3 6, प्लस माइनस का चिन्ह है तो प्लस माइनस का लगा देते हैं, 2 से 2 कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा। और बटे में कितने आ जाएंगे दोस्तों, बटे में आ जाएंगे 4, तो 2 से इसमें लगाएंगे भाग, 2 दूनी 4, तो हमारे पास दोस्तों x बराबर संख्या क्या बची, +3 प्लस बटे में -3 बटे में 2, क्या है दोस्तों हमारे पास बची 3 प्लस माइनस √3 बटे में 2। तो इसको हम क्या कर लेंगे दोस्तों, एक बार प्लस की संख्या लिख लेंगे, एक बार हम माइनस की संख्या लिख लेंगे। चलिए दोस्तों हम लिखते हैं x बराबर, यहाँ पर इसको लिख लेंगे 3 प्लस √3 बटे में 2। हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास आ गया 2। और x बराबर अब की बार कैसा लिखना है दोस्तों, हमें माइनस की संख्या लिखनी है, 3 माइनस √3 बटे में 2। देखिए दोस्तों हमारे पास ये हमारा आंसर आ गया है, हमने इसको भी बहुत आसानी से सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए हम इसका अगला सवाल करते हैं, जब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, देखते हैं, आपको अच्छे से तो दिखाई दे रहा होगा। हमने इसका आंसर बहुत ही आसानी से आ गया है। चलिए दोस्तों अब इसको हम साफ करते हैं। देखिए दोस्तों हमारा आंसर आ गया है। यहाँ पर हमें कुछ लिखना था, यहाँ पर लिख देते हैं अतः इनके मूलों का अस्तित्व है। अतः ये नहीं लिखा था हमने, अतः इनके मूलों का अस्तित्व है। क्या है दोस्तों, अस्तित्व है, मतलब इनके जो भी दोस्तों ये आंसर आएंगे क्या आएंगे हमारे पास, भिन्न भिन्न आएंगे, यानी अलग अलग आएंगे। चलिए दोस्तों अब करते हैं हम इसका अगला सवाल। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक इसका दूसरा भी उतार लिया है। चलिए देखिए दोस्तों इसको हमने लिख चुके हैं, अब इसको हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करते हैं। तब तक बने रहिए दोस्तों हमारे YouTube चैनल पर। देखिए दोस्तों इसमें प्रश्न क्रमांक दूसरे में क्या बोला है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में के का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। क्या है दोस्तों, उसके 2 बराबर मूल हो, मतलब d बराबर क्या हो दोस्तों, उसके 2 बराबर मूल हो। d बराबर क्या हो दोस्तों, हमारे पास 0 हो, जो कि हमने दोस्तों 4.3 का जो पहला सवाल था उसमें हमने दूसरे वाले में हमारे पास क्या आया था दोस्तों, d बराबर 0 आया था। क्या आया था दोस्तों, d बराबर 0 आया था, मतलब जिसका एक समान हो। चलिए दोस्तों हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, सॉल्व करते हैं। इसका पहले लिख लेते हैं द्विघात समीकरण। इसका द्विघात समीकरण क्या होता है दोस्तों, सूत्र क्या होता है इसका, 2x² प्लस bx प्लस c बराबर क्या है दोस्तों 0। और वो प्रश्न में हमें क्या दिया है दोस्तों कि 2 बराबर मूल हो। क्या है दोस्तों, 2 बराबर मूल हो, मतलब d बराबर हमें क्या रखना है दोस्तों, 0 रखना है। क्या रखना है दोस्तों, d बराबर हमें 0 रखना है। d बराबर क्या रखना है दोस्तों, हमें 0 रखना है। d बराबर हमें क्या रखना है दोस्तों, 0 रखना है। और d का सूत्र क्या होता है दोस्तों, d का सूत्र होता है d बराबर b² क्या है दोस्तों, b² माइनस के 4ac बराबर 0। हमारे पास दोस्तों b का मान हमारे पास क्या है, b का मान दोस्तों हमारे पास है k। क्या है दोस्तों, k पे कितने की घात चढ़ा देंगे दोस्तों, हम 2 की घात चढ़ा देंगे, बराबर 4 गुणे a का मान हमारे पास क्या है दोस्तों 2 है, गुणे c का मान हमारे पास कितना है दोस्तों 3 है, बराबर क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 0 आ गया। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। k पे कितने की घात, 2 की घात, बराबर 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितने आ गए दोस्तों हमारे पास 24। इसका कर देंगे पक्षांतर। क्या कर देंगे दोस्तों, पक्षांतर, मतलब जो माइनस की है बराबर की उस साइड जाएगी तो कैसी आ जाएगी संख्या दोस्तों, ये वाली हमारे पास आ जाएगी, प्लस की संख्या आ जाएगी। कैसी आ जाएगी दोस्तों, प्लस की संख्या। कितनी आ गई दोस्तों हमारे पास 24 संख्या आ गई। अब इसका हम अंडर रूट हटाएंगे। क्या दोस्तों, इसकी जो घात है हम उसको हटा देंगे तो किसके ऊपर आ जाएगी, 24 के ऊपर इसकी घात आ जाएगी। क्या आ जाएगी दोस्तों, 24 के ऊपर इसकी घात आ जाएगी। चलिए दोस्तों करते हैं यहाँ पर के बराबर घात कहाँ पर आ जाएगी दोस्तों, √24। कितना आ गया दोस्तों, √24। चलिए दोस्तों इसका 24 का हम वर्गमूल निकालते हैं, जैसा हमने उस पिछले वाले सवाल में 12 का निकाला था। क्या निकाला था दोस्तों, हमने वर्गमूल निकाला था। चलिए दोस्तों हम 24 का वर्गमूल निकालते हैं। यहाँ पर क्या निकालना है हमें दोस्तों, 24 का वर्गमूल। क्या निकालना है दोस्तों, हमें 24 का वर्गमूल निकालना है। यहाँ पर देखिए दोस्तों 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 छक्के 12, फिर 3 से काटेंगे 2 3 6 और 3 एकम 3। हमारे पास जोड़ा कितना बना दोस्तों, हमारे पास जोड़ा बना 1, तो हम जोड़ा को बाहर लिख देंगे और 3 दूनी
क्या लिख देंगे दोस्तों, 3 दूनी 6 लिख देंगे, हमें ऐसा लिखना है। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमने इसका क्या निकाल लिया दोस्तों, वर्गमूल निकाल लिया है। यहाँ पर लिख लेंगे डी बराबर के बराबर 2 अंडर रूट क्या है दोस्तों हमारे पास 6 आ चुका है। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 2 अंडर रूट 6 आ चुका है। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 2 अंडर रूट 6 आ चुका है। तो हमें ए वाली संख्या एक बार क्या लिखनी है दोस्तों, माइनस की लिखनी है और एक बार हमें प्लस की लिखनी है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे के बराबर प्लस के 2 अंडर रूट 6 और के बराबर एक बार लिख देंगे हम दोस्तों के बराबर माइनस के अंडर रूट 2 अंडर रूट 6। क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं आपको दिखाई दे रहा है या नहीं। दिख रहा है। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 2 अंडर रूट माइनस के 2 अंडर रूट 6। देखिए दोस्तों हमने इसको आसानी से सॉल्व कर लिया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया है। चलिए दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक हम करते हैं इसके आगे का सवाल। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका आंसर आ चुका है। देखिए दोस्तों हमने प्रश्न क्रमांक इसका दूसरा भी लिख लिया है। चलिए हम इसको बहुत ही आसानी से करते हैं। देखिए दोस्तों हमें क्या लिखना है, पहले इसको हम सही से लिख लेते हैं। x का इसमें करेंगे गुणा तो कितना आ जाएगा दोस्तों के एक्स स्क्वायर। इसका इसमें गुणा होगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों के एक्स स्क्वायर। अब इसका इसमें करेंगे तो माइनस के 2kx। क्या आ गया दोस्तों, इसका इसमें कर दिया हमने, क्या गुणा कर दिया तो 2kx प्लस से कितने आ गए दोस्तों हमारे पास 6 बराबर 0। अब d बराबर हमें क्या रखना है दोस्तों, d बराबर रखना है हमें 0। क्या रखना है दोस्तों, हमें d बराबर रखना है 0। मतलब ये क्या बोल रहे हैं, प्रश्न में हमें दिया है कि जिसके 2 बराबर मूल हो, क्या हो दोस्तों, उसके 2 बराबर मूल हो। तो d बराबर 0 का क्या होता है दोस्तों, मूल 0 होता है। d बराबर क्या होता है दोस्तों, d बराबर 0। d बराबर 0 का मतलब दोस्तों उसका क्या होता है, 2 बराबर मूल होते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं दोस्तों द्विघात समीकरण का व्यापक रूप, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अब लिखना है हमें दोस्तों, क्या लिखना है, d का सूत्र लिखना है। क्या लिखना है दोस्तों, d का सूत्र लिख लेते हैं। d बराबर b स्क्वायर माइनस के 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर b का मान हमारे पास दोस्तों क्या है, b का मान है हमारे पास माइनस के 2k। क्या है दोस्तों, माइनस के 2k पे कितने की घात चढ़ा देंगे, 2 की घात चढ़ा देंगे। माइनस 4 गुणे a का मान हमारे पास क्या है दोस्तों, a का मान हमारे पास है k लिख देंगे। क्या है दोस्तों, k गुणे c का मान हमारे पास क्या है, c का मान हमारे पास है 6। कितना है दोस्तों, c का मान है हमारे पास 6 बराबर 0। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, जब 2 का -2 गुणे -2 का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 दूनी हमारे पास 4k आ जाएंगे। कितने आ जाएंगे दोस्तों, 4k। और गुणा के साथ क्या है दोस्तों, इसके साथ 2 की घात चढ़ जाएगी, क्योंकि डबल बार क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास k आ जाएगा। और माइनस 6 चौको 24 मतलब 24k। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 24k बराबर 0। और यहाँ पर क्या कर देंगे हम दोस्तों, 24k बराबर 0। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास 24k बराबर 0। यहाँ पर क्या आ गया d। यहाँ पर क्या कर देंगे दोस्तों, d बराबर 24k पे कितने की घात दोस्तों, 2 की घात। ये क्या है दोस्तों, माइनस का है, तो हम पक्षांतर कर देंगे तो कैसा हो जाएगा दोस्तों, हमारे पास प्लस का आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों, बराबर 24k। कितना आ गया दोस्तों हमारे पास 24k। नहीं दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर देंगे, कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे दोस्तों, d बराबर ले लेंगे यहाँ पर कॉमन। क्या आ जाएगा दोस्तों हमारे पास कॉमन 4k आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, कॉमन का मतलब होता है दोस्तों हमें इन दोनों में एक सी संख्या लेना है। क्या लेना है दोस्तों, हमें कॉमन लेना है। कितना आ गया दोस्तों, हम 4k कॉमन ले लेंगे। 4k से इसमें लगाएंगे भाग तो एक बार कट जाएगा। कितनी बचेगा दोस्तों हमारे पास, यहाँ पर 4k से 4k कट जाएगा। डबल k थे तो यहाँ पर क्या बचेगा, सिंगल k बचेगा। क्या बचेगा दोस्तों, k बचेगा। यहाँ पर 4k से लगाएंगे इसमें भाग तो k से k क्या हो जाएगा दोस्तों, भाग से कट जाएगा। और 4 छंग 24 हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, हमारे पास आ गया 6 और बराबर क्या था यहाँ पर 0। क्या है दोस्तों, यहाँ पर था 0। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। और क्या था दोस्तों हमारे पास 0, 4k मतलब यहाँ पर लिख लेंगे 4k बराबर 0। 4k बराबर 0। और यहाँ पर क्या बचा दोस्तों, यहाँ पर बचा है 4k बराबर 0। यहाँ पर बचा है k माइनस के 6। क्या बचा है दोस्तों, k माइनस के 6। यहाँ पर है k से लगाएंगे दोस्तों भाग 0 में लगाएंगे। क्या है दोस्तों, 4 का लगाएंगे भाग, क्या लगाएंगे दोस्तों, हम 4 का लगाएंगे 0 में भाग लगाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा दोस्तों, आंसर
के बराबर आ जाएगा 0। क्या आ गया दोस्तों हमारे पास, के का मान आ गया 0। एक हमारा आंसर आ चुका है। चलिए दोस्तों हम आगे करते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ पर भी हम 0 लिख देंगे। तो के बराबर प्लस का है, कैसा आ जाएगा दोस्तों, माइनस का है, सॉरी कैसा है दोस्तों, तो माइनस का है। जब हम इसका पक्षांतर करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस के बाद प्लस का आ जाएगा। कैसा आ जाएगा दोस्तों हमारे पास, के प्लस का आ जाएगा। ये हमारा दूसरा आंसर आ गया। अतः मूल्य बराबर यहाँ पर लिख देते हैं। अतः मूल्य बराबर हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, 0.6। ये हमारे पास आंसर आ गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों, और आप कमेंट में बताना आपको वीडियो कैसी लगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।